हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पाठक सैग्रो फाउंडेशन पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं और मैं भी बहुत अच्छा हूं। स्टूडेंट्स, हमारी जो बात चल रही थी चैप्टर की, वो बातें चल रही थी रासायनिक साम्य। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हम बातें जो कर रहे थे वो बातें चल रही थी न्यूमेरिकल पोर्शन की। बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह से केसी और केपी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। मैंने आपको वहां काफी क्वेश्चन कराए और फिर से आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिएगा केसी और केपी के क्वेश्चंस को। मैं आगे बढ़ा रहा हूं अपनी कहानियों को। बच्चों, आपका पूरा ध्यान बोर्ड पर आ जाना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन, कोई अभिक्रिया हो रही है बेटे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI के लिए V लीटर के पात्र में प्रारंभ में H2 का A मोल कोमा I2 का B मोल लिया गया तो केसी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अभिक्रिया दी हुई है H2 प्लस I2 बराबर 2HI। पात्र का आयतन V लीटर दिया गया है। प्रारंभ में H2 का A मोल लिया गया है, I2 का B मोल लिया गया है और हमसे कहा गया है केसी ज्ञात कीजिए। किस प्रकार सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, आप आ जाइएगा मेरे पास में। सबसे पहले हम रिएक्शन को लिख देते हैं बच्चों। H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। आपको मालूम है ये सभी गैस हैं, कई बार रिएक्शन आ गई है बच्चों ये। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको प्रारंभिक मोल दिए हैं। प्रारंभिक मोल H2 के प्रारंभिक मोल कितने हैं? A, I2 के B और HI के प्रारंभिक मोल हैं 0। बच्चों, इस तरह का जब भी कोई प्रश्न आएगा तो आपको रस समीकरण मिति गुणांक का जरूर ध्यान रखना है। क्रियाकारकों का टूटना या उत्पादों का बनना यह हमेशा निर्भर करता है इनके गुणांकों पर। आप कहेंगे सर गुणांक क्या है? गुणांक का मतलब है इनके मोल। जैसे यहां पर H2 का एक मोल लिया गया है तो यहां पर H2 का गुणांक हो गया 1। I2 का 1 मोल है तो I2 का गुणांक 1। HI के 2 मोल है तो HI का गुणांक हो गया 2। तो सबसे पहला काम, इस तरह के क्वेश्चंस में आप गुणांक को जरूर लिख दें ऊपर। H2 का गुणांक 1 है, 1 लिख रहा है सर इसके आगे। I2 का गुणांक 1 और HI का गुणांक है 2। अब इनका टूटना या उत्पादों का बनना ये गुणांकों पर निर्भर करेगा। बच्चों, हमें केसी लिखना है और केसी हमेशा लिखते हैं साम्य अवस्था आने पर। प्रारंभिक मोल हमारे पास में है लेकिन साम्य के मोल नहीं है, तो पहले हमें साम्य के मोल ज्ञात करने होंगे और तब केसी लिखा जाएगा। आएंगे साम्य के मोल पर। साम्य मोल तो बेटा आपको पता है कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो क्रियाकारक घटते हैं और उत्पाद बनते हैं। अब हमसे पहले भी मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे। पीसीएल 5 वाला क्वेश्चन कराया था जब 50% पीसीएल 5 वियोजित किया था मैंने। एक CaCO3 वाला क्वेश्चन कराया था जहां मैंने 40% वियोजित किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया कि कितना वियोजित हो रहा है,
तो x मान लिया करें कि वियोजन की मात्रा कितनी है, x है। आइएगा बच्चों, क्रियाकारक घटते हैं तो a माइनस x, x का मतलब क्या है, वियोजित मोल, कि इतने मोल टूट गए, ये टूटते हैं और उत्पाद बनते हैं। ये क्या हो गया बेटे, b माइनस एक्स। रस समीकरण मिति गुणांकों का जरूर ध्यान रखें। यदि यहाँ 2 लिखा होता तो माइनस 2x करते हैं, या 3 लिखा होता तो माइनस 3x करते हैं। क्लियर, वहां करते हैं। ये x टूट रहे हैं तो उत्पाद जो है वो x बनेंगे। कितना लिखा हुआ है, 2, तो ये बन जाएगा 2x। क्लियर, ये हमारे सामने के मोल आ गए। कैसे लिखते हैं, तो हमें सक्रिय द्रव्यमान लेना होता है, और सक्रिय द्रव्यमान के लिए क्या करते हैं, मोल में आयतन का भाग लगा देते हैं। तो आयतन का, आयतन क्या है, v बटे v बटे v बटे v। ये क्या आ गया है बच्चों, साम्य का सक्रिय द्रव्यमान तीनों का आ गया। अब आराम से हम केसी लेते हैं। केसी बोलो बेटा, क्रिया के लिए केसी, HI के सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 बटे H2 का सक्रिय द्रव्यमान गुणा I2 का सक्रिय द्रव्यमान। मान को रख दीजिएगा बेटे। हाँ, आ जाएंगे, इसका मान HI का मान कितना है, 2x अपॉन v का स्क्वायर। क्लियर, बटे H2 बनाएंगे, H2 का कितना है, a माइनस एक्स बटे v, और I2 का कितना है, b माइनस एक्स बटे v। हो गया आपका क्वेश्चन। और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहे तो आंसर और निकाल लो आगे चल के। हाँ बेटा बताओ, ऊपर क्या हो गया, v स्क्वायर हो गया, और नीचे भी v गुणा v स्क्वायर हो गया। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4x स्क्वायर बटे a माइनस एक्स गुणा b माइनस एक्स। यह आ गया केसी। इस तरह से हम केसी निकाल देंगे। अब आराम से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। वियोजन की मात्रा कितनी माननी है हमेशा, यदि नहीं दी हुई है तो, यदि दी हुई है 40%, 50%, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया। नहीं दी हुई है तो कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। और किसका ध्यान रखना होगा, रस समीकरण मिति गुणांकों का ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हम आराम से केसी निकाल लेंगे। चले, ऐसा ही क्वेश्चन और कराता हूं जिससे कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं। चलिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं, रिएक्शन को चेंज करूंगा, रिएक्शन को चेंज कर देगा। अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 के लिए V लीटर के पात्र में प्रारंभ में N2 का A मोल लिया गया और H2 का B मोल लिया गया, तो कैसी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कर देंगे जी, आइएगा सॉल्यूशन। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ठीक, चालू हो जाइएगा, कोई समस्या नहीं आएगी बेटे। प्रारंभिक मोल, ये पेन थोड़ी आवाज कर रहे हैं तो नीचे रख लेते हैं, ये डांस कर रहे हैं, डांस है ना, वो अच्छी केमिस्ट्री समझ में आ रही है। तो सबसे पहले प्रारंभिक मोल देखते हैं। N2 का प्रारंभिक मोल A, H2 का B, और उत्पाद प्रारंभ में 0, यदि नहीं दिए हैं तो 0 मान लीजिए। ठीक, रस समीकरण मिति गुणांक नहीं लिखे सर, हाँ जी नहीं लिखे, बोलो 1, 3, 2।
सामने के ओर। हाँ बेटा, अब बोलते चलो ए माइनस, ऊपर देखें ए तो x, इस पर चलते हैं b माइनस, बोलो x लिखो गया 3x, 3x क्योंकि x2 का समीकरण में गुणांक कितना है 3, ऊपर देखा करो जरूर, b माइनस 3x। इधर चलते हैं बेटे 2x, 2x, ये बनते हैं ये घटते हैं, चलिएगा बेटा लिख दो कैसी, बटे v का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मूल में आयतन का भाग लगाने पर ही सक्रिय द्रव्यमान आएगा, बटे v, तीनों का सक्रिय द्रव्यमान आ गया। अब केसी आराम से निकाल दो, केसी बराबर लिखो बेटे NH3 का सक्रिय द्रव्यमान की घात 2 बटे N2 का सक्रिय द्रव्यमान गुणा F2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3। कैसे तो खूब लिखना दाम देगा, कब से चल रहा है इस तरह के क्वेश्चंस, क्लियर। मान को रख दीजिएगा मेरे बेटे, हाँ NH3 के मान पर आएंगे 2x बटे v का स्क्वायर बटे N2 पर आ जाओ a माइनस x बटे v, H2 पर आ जाओ b माइनस 3x बटे v की घात 3। देख लो आराम से, क्लियर है। चलिएगा इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, ऊपर से मैं मिटाऊंगा इसको, चलिए हाँ बेटा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ ये कितना हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। चलिए 4x स्क्वायर v बनाइएगा, बताओ बेटा ये क्या हो गया v स्क्वायर, और नीचे कितना है 3 और 1 4, v की घात 4 और ऊपर क्या है v की घात 2, क्या बच गया नीचे v स्क्वायर बच गया। लेकिन कहां बचा है ध्यान से देखिएगा, यहां बचा है सर, और ये मैं तुमको परमाणु संरचना में अच्छे से सॉल्व करना सिखाया भी इस तरह से, बिल्कुल सिंपल चीज है। a बटे b बटे c बटे d, तो d कहां चला जाता है, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 4x स्क्वायर v स्क्वायर। अरे यारो जानते हैं ये a बटे b बटे c बटे d कैसे सॉल्व करते हैं, इनको जानते हो ना, ऊपर का गुणा सबसे नीचे और बीच का बीच में, ये ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, अनुपात समानुपात यार बचपन में पढ़ते थे, ठीक है। चलो बटे नीचे क्या बच गया बेटा बोलो, a माइनस एक्स और b माइनस 3x की घात 3। देख लीजिएगा ये कैसे आता है, और आगे बढ़े एक स्टेप और बढ़ना चाहे तो b की घात 3 हो जाएगी, और 3 का क्यूब कितना होगा 27 x। बिल्कुल सिंपल है यार, देख लो आराम से, इस तरह से कैसे निकाल दिए बेटे, क्या कह रहे हो, एक क्वेश्चन और कराऊं, पक्का करा देते हैं, इसको मिटा दूं, आ गया समझ में। चलिएगा आइएगा, एक क्वेश्चन आपने कहा हमने करा दिया, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीधा ही लिखो N2 प्लस O2 इक्वल टू 2N। ठीक, आपको पता सब गैस होती है, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है। वही बात कही गई कि प्रारंभ में इसका A मोल लिया गया, इसका B मोल लिया गया, कैसे याद करो। चलिएगा डायरेक्ट प्रारंभिक मोल बोलो कितना लेंगे, A दिया है क्वेश्चन में पहले की तरह, B
0। साम्य के मोल हाँ जी, रसमीकरण की गुणांक को जरूर लिखिएगा। N2 क्या है, कितना लिखा है, 1 है रसमीकरण की गुणांक, O2 का 1 और उसका 2। इसी हिसाब से घटेंगे या इसी हिसाब से बनेंगे। चलिए बेटा बोलो, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स कितना बन जाएगा, बोलिए। रसमीकरण की गुणांक को देखो ऊपर, 2x। सामने की मोल आ गई, आयतन का भाग लगा दो सबके द्रव्यमान के लिए, बटे v आयतन का भाग लगा दिया, तीनों का सबके द्रव्यमान आ गया। केसी आराम से लिखो, केसी बराबर N2 के सबके द्रव्यमान की घात 2 बटे N2 का सबके द्रव्यमान O2 का सबके द्रव्यमान। ठीक है, चलिए मानों को रखिएगा। तो x बटे v की घात 2 बटे N2 a माइनस एक्स बटे v b माइनस एक्स बटे v। देख लो यार, तो बिल्कुल सिंपल चीज चल रही है। तो केस ही बना, हाँ बेटा ऊपर क्या हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये भी बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर बटे a माइनस एक्स b माइनस एक्स। ये लो केसी, इस तरह आराम से केसी निकाल देंगे। 3 क्वेश्चन करा दिए हैं बिल्कुल एक जैसे। हो गई प्रैक्टिस अच्छे से, पक्का। चलते हैं आगे की कहानियों पर। ओके, अब मेरे बेटा अगला टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन वहां से जेड में पूछे जाते हैं। मैं आपको केसी के विभिन्न रूप बताऊंगा। आइए, केसी के विभिन्न रूप, ठीक है। इस हेडिंग को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, केसी को प्रभावित करने वाले कारक। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कारक तो पहले पढ़ा दिया आपने, कहा था, क्या कहा था बताइए, कि दुनिया में केसी को एकमात्र जो कारक प्रभावित करता है वो कौन है, ताप है। इसलिए मैंने इस हेडिंग को थोड़ा सा बदल दिया है, केसी के विभिन्न रूप। आइएगा किस तरह रूपों की और स्वरूपों की बात करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले यदि ये हम इसको लिख लेते हैं, केस फर्स्ट, 4 केस लगाएंगे जी यहां पर। पहला केस लगाया जा रहा है, डायल कर दिया है पहला केस, यदि अभिक्रिया को उल्टा कर दिया जाए तो कोई अभिक्रिया थी, उसके लिए हमको केसी का मान दिया, अभिक्रिया उल्टी कर दी, फिर उसने कहा केसी का अब मान बताओ। बिल्कुल बताएंगे। यदि अभिक्रिया को उल्टा कर दिया जाए तो जैसे, आइएगा बेटे, कोई अभिक्रिया है a प्लस बी इक्वल टू सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेंगे, केसी की बात चल रही है, उत्क्रमणीय लेंगे। अब इस अभिक्रिया को उल्टा कर दिया, ऐसे लिख दिया, उल्टा कर दिया, देख लीजिएगा, आंखों का खेल चलेगा आपको। यदि इसके लिए सामने नेतांक केसी है तो इसके लिए केसी डैश का मान बताओ। उसने अभिक्रिया को उल्टा किया, अब केसी को उल्टा कर दो, तो केसी डैश बराबर 1 बटे केसी। वो अभिक्रिया को उल्टा करता है, तुम केसी को उल्टा कर दो। क्वेश्चन लो जी, कैसे आएगा क्वेश्चन।
अब क्रिया दी गई है H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। केसी का मान भी दे दिया, केसी का मान दे दिया 10 की घात 2। कहा गया तो 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2। केसी डैश का मान बताओ। देखो जी, चलाइए अपने आंखों को। क्या किया उसने, क्या परिवर्तन किया है क्रिया में? केवल क्रिया को उल्टा कर दिया। पहले HI बन रहा था, अब HI टूट रहा है। केवल उल्टा किया है, ना कोई क्रिया में किसी संख्या का गुणा किया है, ना क्रिया में किसी संख्या का भाग लगाया है, केवल उल्टा किया। तो तुम भी उल्टा कर दो ना। तो केसी डैश बराबर 1 बटे केसी बराबर 1 बटे 10 की घात 2, और 1 बटे 10 की घात 2 ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात माइनस 2। इस तरह से क्वेश्चन आता है, खूब आता है जी। तो इतना इजी क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी चीज को सीख जाते हैं तो वो बहुत इजी लगती है, और नहीं जानते तो वही हमारे लिए पहाड़ बन जाती है। कर देंगे। केवल एकमात्र कंसेप्ट पता है यार, वो क्रिया को उल्टा करेगा, तुम कैसे को उल्टा कर दो। चलते हैं केस नंबर 2 पर, देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए आएंगे मेरे बेटा। केस 2, यदि अभिक्रिया में n का n का गुणा कर दिया, n का मतलब कोई भी संख्या, 2 का गुणा कर दिया, 3 का गुणा कर दिया, 4 का गुणा कर दिया। कैसे निकाले सर? आइएगा सर। केसी डैश बराबर हो जाएगा बेटा केसी की घात n। वो n का गुणा कर रहा है, तुम n की घात लगाओ। जितने का गुणा करता है उतने की घात लगा दो। क्वेश्चन में यदि क्रिया में 2 का गुणा कर दिया, अब 2 की घात लगा दो केसी पर। 3 का गुणा कर दिया, 3 की घात लगा दो। 4 का गुणा कर दिया, 4 की घात लगा दो। पहली स्थिति समझ में आ गई थी अभी आपकी। वो क्रिया उल्टा करता है, आप कैसे उल्टा कर दो? वो n का गुणा करता है, आप n की घात लगा दो। चलिएगा क्वेश्चन देखेंगे। N2 प्लस O2 इक्वल टू 2NO। इसके लिए केसी का मान दिया है 7। कोई भी मान दे देगा बेटा वो। हमसे कहा गया बेटे 2N2 प्लस 2O2 इक्वल टू 4NO। इसके लिए केसी डैश ज्ञात करो। चलाइएगा आंखों को, देखो दोनों क्रियाओं को क्या परिवर्तन किया है उसने। उल्टा किया ना? उल्टा तो नहीं किया सर, उल्टा तो नहीं किया सर। इधर भी पहले भी एनो बन रहा था, अभी भी एनो बन रहा है सर। इसने 2 का गुणा किया है, 2 का गुणा, 2 का गुणा, 2 दूनी 4, 2 का गुणा कर दिया उसने। 2 का गुणा किया, आप 2 की घात लगा दो। केसी डैश बराबर केसी की घात n। केसी का मान कितना है? 7। कितने का गुणा किया है बेटा? 2 का, 2 की घात लगा दो इक्वल टू 49। जितने का गुणा कर रहा है उतने की घात लगा दो। 3 का गुणा करता सर तो 3 की घात लगा देते। 4 का गुणा करता तो घात 4 कर देते। 5 का गुणा करता तो घात 5 कर देते। क्लियर है बातें? चलते हैं केस नंबर 3 पर। देख लीजिएगा बेटा आराम से, क्लियर होनी चाहिए चीजें। ऐसा नहीं है कि कोई चीज समझ में आई कुछ नहीं आई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए वैसे क्लास में। केस नंबर 3,
चलिए हाँ, केस नंबर थर्ड ले रहे हैं। यदि अभिक्रिया में n का भाग कर दिया जाए, n का भाग लगा दिया जाए, कोई अभिक्रिया दी उसके लिए केसी का मान दिया, कोई दूसरी अभिक्रिया दे दी उसमें 2 का भाग लगा दिया, 3 का भाग लगा दिया, कहा केसी डैश बता दो। बिल्कुल बताएंगे जी, आइएगा। केसी डैश बराबर केसी की घात 1/n। वो जितने का भाग लगाएगा आप उसकी घात लगा दो 1/n। अब क्रिया में 2 का भाग लगाया, घात 1/2, 3 का भाग लगाया, घात 1/3, 4 का भाग लगाया, घात 1/4, 5 का भाग लगाया, घात 1/5। क्वेश्चन आइए, अब क्रिया दी गई है n2 + 3s2 = 2ns3। केसी का मान दिया गया, कोई भी मान ले लीजिएगा मेरे बेटा, मान लीजिएगा 10 दे दिया, कोई भी मान दे सकता है वो। तो इस अभिक्रिया के लिए केसी डैश बताओ। चलाइएगा अपनी आंखों को, बताइए क्या परिवर्तन किया है। सर 2 का भाग लगाया है, या 1 था या 1/2, 3 था 3/2, 2 था 2/2, 2/2 का मतलब 1। तो सर बिल्कुल पता चल गया है कि अभिक्रिया में 2 का भाग लगाया, फिर 2 का भाग लगाया है, अब घात लगा दो, क्या 1/2। तो केसी डैश बराबर केसी की घात 1/2। केसी का मान आपको दिया है बच्चों कितना, 10 की घात 1/2। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। और किसी की भी घात 1/2 का मतलब यदि आगे विकल्प में ये नहीं मिलता है आपको, तो किसी की भी घात 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, रूट 10। सर 10 का रूट तो आता ही नहीं है, पहली बात तो ऐसा मान भी नहीं आता। मान यदि आएगा तो इस तरह का आएगा जिसका आप रूट इजीली दे सकते हैं, जैसे 100 आ गया, 25 आ गया, 49 आ गया, तो 25 का रूट कितना आ गया 5, 49 का कितना आ गया 7। सर मान लो ये आ ही गया तो क्या दिक्कत है बताइए। 9 का रूट कितना होता है, √9 सर 3 होता है। तो 10 कितना हो गया, 3 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 3 से थोड़े से ज्यादा वाला जो ऑप्शन मिलता है वहां पर टिक कर दो, क्या जरूरी है रूट 10 का मान आना। इस तरह के क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन बोलते हैं। यदि फिक्स मान नहीं पता है तो आसपास के मान को हम जांचते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 9 का रूट 3 होता है, तो 10 का रूट 3 से थोड़ा सा ज्यादा, 3.5, 3.6, इस तरह का जो भी ऑप्शन होगा आपको वहां पर टिक कर देंगे। देख लीजिएगा आराम से। अच्छा शिकायत कर रहे हो सर वीडियो थोड़े लेट आते हैं, बेटा थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी वीडियो लेट हो जाते हैं। कोशिश यही करते हैं, और भी एक आइडिया आपके लिए मैंने निकाला था कि थोड़ा जल्दी से सिलेबस हो आपका, और यदि आप कहेंगे तो उस तरह की वीडियो भी आपके लिए मैं डालूंगा। और वो आइडिया क्या है, वो ये है कि पेन कॉपी पर पढ़ाया जाए आपको, क्योंकि वीडियो क्वालिटी में आप कई बार कहते हैं कि थोड़ा धुंधला दिखता है, तो उसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया था कि अब जो वीडियो क्वालिटी है आप उसको 480 पिक्सल पर कर लिया है। जब हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो वो 144 या 240 पिक्सल में रहती है। अब
वीडियो को 480 पिक्सल में देखा करें, जिससे क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। और यदि आप लोग कहेंगे तो कॉपी पर भी पढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से मोबाइल को रख करके और पेन कॉपी पर मैं पढ़ाऊंगा, आप आराम से वहां थोड़ा अच्छा क्लियरिटी में देखिएगा। तो यदि आप लोग सहमत हैं कि सर आप वैसे पढ़ा दीजिएगा, तो वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास में। और आप कहते हैं कि सर हमको अच्छा समझ में आ रहा है, ऐसे भी बहुत बढ़िया दिख रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है ज्यादा, तो ये तो चल ही रहा है अपना। चलो बेटा समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये जो हमने बात की है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले रहे क्योंकि अपलोडिंग में फिर वो ज्यादा समस्या होती है। तो आज जो हमने बात की है मेरे बेटा, वो बात की है तो केसी के क्वेश्चंस, आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं और इसके बाद में हमने आपको कराए हैं केसी के विभिन्न रूप। 3 रूप आपको बता दिए गए, 3 केस बता दिए गए। एक केस कल और बताऊंगा कि यदि अक्रिया को उल्टा कर दे तो आप केसी को उल्टा कर देना। यदि वो अक्रिया में एन का गुणा कर दे तो आप एन की घात लगा देना, और यदि वो एन का भाग लगा दे तो आप 1/n की घात लगा देना। तो ये हमने आज कुछ केसी की बात की है बच्चों। बाकी की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। अच्छे से पढ़िएगा। आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छा यदि आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी और समझ में आने लगी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूं तुरंत की तुरंत ही आपको पता चल जाए कि सर का वीडियो आ गया। चलिए देखते हैं, ठीक है। बाकी जब नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।